हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CS ऑनलाइन सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम साइंस का 40 क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव कराया था आपको, और मैंने कहा था 40 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो आज फिर से आपको 40 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन साइंस का आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो। तो फिर से आप लोग देखना ना भूलें और स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं। तो बिना देर के स्टूडेंट्स, अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। याद रखें, भूले नहीं, एग्जाम का जितने भी नोट्स है, जितने भी क्वेश्चन है मेरे चैनल पे आपको मिलेगा, तो आप प्लीज इसको लास्ट तक देखेंगे। और मेरे चैनल पे अगर पहली बार कोई जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स में, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। 41वां क्वेश्चन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिआवद्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 एल्केन, बी में है एल्काइन, सी नंबर ऑप्शन में एल्कीन, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एल्काइन। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ए में 4, बी में 6, सी में 8, डी में 12। इसका राइट आंसर होगा आपका ग्लूकोज के एक अणु में 6 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? ए में है 6, बी में है 7, सी में है 8, डी में है 9। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो आपका 7 होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? ठीक है, उसका होगा 2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, बेंजीन का अणुसूत्र होता है? बेंजीन का अणुसूत्र होता है ए में CH4, बी में C2H6, सी में C6H6, डी में C2H4। ठीक है। बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है C6H6, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी C6H6। क्वेश्चन नंबर 46 है, एथिल एल्कोहल का IUPAC का नाम है? एथिल एल्कोहल का ए में एथेनॉल है, बी में एथेनॉल, सी में एथेनॉन, डी में एथेनॉइक अम्ल। तो एथिल अल्कोहल का IUPAC का नाम जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, एथेनॉल होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 जो आपका है, CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? ए में एल्केन का, बी में एल्कीन का, सी में एल्काइन का, डी में इनमें से कोई नहीं। तो CnH2n जो है वो आपका एल्कीन का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, लोहे की परमाणु संख्या है? ए में 23, बी में 26, सी में 25, डी में 24। तो लोहे की जो परमाणु संख्या है वो आपका 26, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन 49, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं? ए में एल्युमिनियम एवं लीड, बी में चांदी एवं निकेल, सी में निकेल एवं क्रोमियम, डी में मैग्नीज एवं क्रोमियम। तो इसका आंसर होगा चांदी एवं निकेल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, निकेल एवं क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा जो अन्य तत्व रहते हैं वो आपका निकेल एवं क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, पीतल है क्या है? ए में धातु है, बी में धातु है, सी में मिश्र धातु है, डी में उप धातु है। तो पीतल जो आपका है वो आपका मिश्र धातु है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? ए में है CuO, बी में H2SO4, सी में Na2O, डी में CaOH2। तो ये आपका निम्नांकित में जो अम्ल है वो आपका H2SO4 है। ठीक है, H2SO4। 52 है, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? ए में CaCO3, फिर CaO प्लस CO2, बी में CaO प्लस H2O, इसका CaOH2, सी में Fe प्लस CuSO4 का FeSO4 प्लस Cu, डी में NaOH प्लस HCl का NaCl प्लस H2O। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो आपका विस्थापन अभिक्रिया इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी FeCuSO4 का FeSO4 प्लस Cu। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है? ए में काला, बी में पीला, सी में हरा, डी में श्वेत। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो आपका श्वेत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में लवण कौन है? ए में NaOH, बी में NaCl, सी में HCl, डी में KOH। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि दी है? ए में विखंडन, बी में मुकुलन, सी में द्विखंडन, डी में इनमें से सभी। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा आपका इनमें से सभी जो है आपका अलैंगिक जनन की विधि है। ठीक है। क्वेश्चन 56 है,
रंध्र का मुख्य कार्य होता है? ए में प्रकाश संश्लेषण, बी में परिवहन, सी है पोषण, डी है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। तो रंध्र का जो मुख्य कार्य होता है वो आपका गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 57, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? ए में थ्रोम्बिन, बी में फाइब्रिन, सी में हीमोग्लोबिन और डी में सीरम। तो आपको पता है रक्त जो लाल दिखा तो वो हीमोग्लोबिन का है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 58, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ए अनुवांशिकी, बी है कोशिका विज्ञान, सी है साइटोजेनेटिक्स, डी है उत्तक विज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर होगा पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन जो कहलाता है वो आपका कोशिका विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है? ए है परिसरण द्वारा, बी चालनी नलिकाओं द्वारा, सी है विसरण द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो एक कोशिकीय शैवाल में जल का जो परिवहन होता है आपका विसरण द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? ए स्पर्शक द्वारा, बी है जीभ द्वारा, सी है कुटपात द्वारा, डी है मुंह द्वारा। तो जब अमीबा अपना भोजन जो ग्रहण करता है वो कुटपात द्वारा ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? ए वृद्धि हार्मोन, बी है थायरोक्सिन, सी है इंसुलिन, डी है एंड्रोजन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका जो पिट्यूटरी ग्रंथि निकलने वाला हार्मोन जो है वो आपका इंसुलिन है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, ऑक्सीजन है? एक हार्मोन है, बी में वसा है, सी एंजाइम है, डी कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑक्सीजन जो है वो आपका एक हार्मोन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, एक हार्मोन है, इसमें कौन? एड्रीनालिन, बी में थायरोक्सिन, सी में एस्ट्रोजन, डी में टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एक नर हार्मोन जो है आपका है वो आपका टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ए वन संरक्षण, बी है मृदा संरक्षण, सी है जल संरक्षण, डी है वृक्षारोपण। तो चिपको जो आंदोलन हुआ था वो आपका वन संरक्षण से संबंधित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है? ए रेड हाउस गैस, बी है ग्रीन हाउस गैस, सी है ब्लू हाउस गैस, डी है ब्लैक हाउस गैस। ठीक है, तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इनमें कौन अपमार्जक के उदाहरण है? ए बकरी, घोड़ा, खरगोश, बी में बाघ, शेर, चीता, सी में बाज, कौवा, लोमड़ी, चील, सूक्ष्मजीव, डी इनमें सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी बाज, कौवा, लोमड़ी, चील, सूक्ष्मजीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 जो आपका है, मनुष्य में एंटीजन ए और बी रक्त में कहाँ पाए जाते हैं? ए प्लाज्मा में, बी आरबीसी में, सी आरबीसी के सतह पर, डी इनमें से कहीं नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आरबीसी के सतह पर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, ए और बी रक्त जो कहाँ पाया था? आरबीसी के सतह पर। क्वेश्चन नंबर 68 है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? ए सेरिब्रम, बी घ्राणोद्रीत पाली, सी है डायनसिफ्लाइन, डी ऑप्टिक पाली। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है सूंघने की क्षमता जो नियंत्रित करता है वो आपका ग्राणेंद्रिय पाली करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, मनुष्य के आहार में अवशेषी अंग है? ए कोलन, बी अपेंडिक्स, सी है सीकम, डी रेक्टम। तो आपका मनुष्य के जो आहार में अवशेषी अंग जो है वो आपका अपेंडिक्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के उत्तरदायी है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा गैस वैश्विक ऊष्मन के जो उत्तरदायी है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? ए अग्नाशय से, बी यकृत से, सी छोटी आंत से, डी इनमें से कोई नहीं। तो पित्त रस जो स्रावित होता है वो आपका अग्नाशय से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? ए आंख का रंग, बी है चमड़ी का रंग, सी है शरीर का आकार, डी है बाल की प्रकृति। तो अभिलक्षण वंशागत नहीं है वो आपका बाल की प्रकृति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? ए पक्षी, बी में आपका है मक्खी, सी है मनुष्य, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो नहीं होता है वो आपका मक्खी में नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ए वसा का पाचन, बी में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, सी है प्रोटीन का पाचन, डी में इनमें सभी। ठीक है, तो
ट्रिप्सिन एंजाइम का जो कार्य करता है वो आपका प्रोटीन का पाचन है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? ए प्रोटीन, बी में कार्बोहाइड्रेट, सी में वसा, डी में न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ए है WBC, बी में लसिका, सी में RBC, डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑक्सीजन का वाहक है वो RBC है, रेड ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 77 है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, ठीक है। ए में रिलैक्सिन, बी में एस्ट्रोजन, सी में प्रोजेस्टेरोन, डी में इंसुलिन। तो रक्त का जो शर्करा स्तर नियंत्रित जो करता है वो आपका इंसुलिन करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए घेगा, बी मधुमेह, सी स्कर्वी, डी एड्स। आयोडीन की कमी जो होता है वो आपका घेगा रोग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है, घेगा रोग होता है। 9 क्वेश्चन, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ए ग्लूकोज, बी प्रोटीन, सी स्टार्च, डी फैटी एसिड। तो पौधे में जो भोजन के रूप में जो जमा होता है वो आपका स्टार्च जमा होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? ए रॉबर्टसन, बी ए ब्राउन, सी है डार्विन, डी ए रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो आपका याद रखिएगा द माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक है वो लिखी गई थी आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको 40 क्वेश्चन इस वीडियो में बताया है, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको इसको अच्छे से याद कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।